ये जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर के मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर आता होगा, दबाव आता होगा, शौकत नोटिस आती होगी। तो सबसे पहले बताइए कि उसको किस तरह से फेस करती हैं? ऐसे जब नोटिस आते हैं तो हमें उस पर कहा जाता है कि आप बताइए कि हम आपको क्यों आप पे एक्शन ना लें। तो हमारा वही रहता है क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है हमारे लिए। हम बताते हैं कि हमें संविधान ने फलानी चीज़ का अधिकार दिया, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया, हमारा एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो हम इसे प्रैक्टिस करेंगे और हमें इसे प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे तो आप फिलिस्तीन को या फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं? फिलिस्तीन को सपोर्ट बिल्कुल। जहाँ DU में अभी इलेक्शन हुए थे वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये आपको एक दिन के दिए जाते थे कैंपेन करने। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है? ये DU यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है। तो MU में अभी हम कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ पे कोशिश करें कि वहाँ पे भी स्टूडेंट यूनियन हट जाए। मैं भी LGBTQ के समाज का हिस्सा हूँ। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आतम। दोस्तों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मुसलसल हम जामिया मिलिया इस्लामिया के अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर, अलग अलग स्टूडेंट विंग्स पर हम इंटरव्यू ला रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कल्चरल हो। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है SFI की जनरल सेक्रेटरी सखी, जिनसे हम बात करेंगे SFI के बारे में, कैसे काम करती है, क्या काम है उसका और किस तरह से वो पॉलिटिकल मंच हो या फिर जो छात्र हित में काम करती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सखी, सबसे पहले आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। शुक्रिया। हम आगे बातचीत करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में आप अपना इंट्रो दे दीजिए कि आप कौन हैं। और तो नमस्कार, मेरा नाम सखी है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ और SFI जामिया मिलिया इस्लामिया की सेक्रेटरी हूँ इस समय। अच्छा, SFI से आप कब से जुड़ी हैं और SFI किस तरह से काम करती हैं? अच्छा, तो SFI से मैं करीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1 साल से ही जुड़ी हुई हूँ। और मैं जब जामिया में आई, क्योंकि मैं एक बैचलर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जैसे ही जामिया में आई तो तभी मैं SFI से एकदम जुड़ी थी। और जिस तरीके से SFI जामिया में काम करता है, वो कोशिश करता है, SFI से हमारी कोशिश रहती है कि हम जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मास स्टूडेंट्स हैं, जो रोज़मर्रा क्लास जाने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, अवेयर रहते हैं मुद्दों पे, उनके साथ जुड़ें और जो समस्याएं आती हैं, जिन पे आवाज़ उठानी होती है, जिन पे बात करनी चाहिए, उसके बारे में बात करें, उनको सामने लाएं। हमारी ये कोशिश रहती है जामिया में SFI के तहत। जामिया में एक प्रॉब्लम कह लीजिए स्टूडेंट विंग्स के लिए, वो ये है कि JNU चले जाइए, AMU जाइए, BHU जाइए, वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन बना हुआ है, इलेक्शन बाकायदा करवाए जाते हैं। जामिया में नहीं है। और जब तक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो इसका क्या अस्तित्व रहता है? किस तरह से काम करते हैं आप लोग फिर? बिल्कुल। एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो छात्रों की, क्योंकि हम वो तबका है सोसाइटी का जहाँ पे हमें हर चीज़ अफेक्ट करती है। हमारा जो परिवार है उसकी सिचुएशन, उसकी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो हमें अफेक्ट करती है। जो केंद्र में हो रहा है हमारे देश में, वो हमें अफेक्ट करता है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है। जो हमारी GDP चले, जो हमारी इकनॉमी चले, जो हमारा पॉलिटिकल जो भी चले, वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम उसको हम सोसाइटी में ही कहीं आगे जाके उन्हीं किसी तबके में भी हम काम करेंगे, हम वहाँ पे मज़दूर बनेंगे, वहाँ पे हम वर्कर बनेंगे, तो हमें ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है। क्या ऐसे तबके के लिए स्टूडेंट यूनियन होना बहुत ज़रूरी है और हम देख रहे हैं, लगातार कोशिश देख रहे हैं। MU में अभी हम कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ पे कोशिश करें कि वहाँ पे भी स्टूडेंट यूनियन हट जाए। अच्छा। हाँ, तो जामिया में तो 2006 से हटी हुई है। कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं हमसे, मेरे जामिया आने से, दाखिला लेने से पहले, कि हंगर स्ट्राइक्स हुई हैं, कोर्ट केस चले हैं, पर हमारे यहाँ जामिया में स्टूडेंट यूनियन अभी तक नहीं बन पाई है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट यूनियन होता है तो एक अथॉरिटी होती है उनके पास कि किसी चीज़ को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए, वो किसी कोई समस्या आते हैं। अभी पिछले दिन देख रहा था इसी गेट के पास, इंटरनेट गेट के पास, रात के 12 बजे लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ। तो अगर स्टूडेंट यूनियन होता तो वो प्रोटेस्ट नहीं करने आती, बल्कि वो अपने प्रेसिडेंट के पास जाती। जी। तो उस समय SFI किस तरह से काम कर रही थी जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी? तो जब हमारे यहाँ पे हमें पता चला था कि JNK में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक बहुत ज़रूरी बात रहती है कि हमारे जो छात्र हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो उनकी क्या डिमांड है, वो किससे बात करना चाह रहे हैं। उनके पास ऐसा ना हो कि वो सिर्फ 4 महिलाएं या 4 बच्चे खड़े रह जाएं। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा कोई भी, ये जनरल है, कोई भी हमारा जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारी मांग है, वो ज़्यादा पूरी होती है अगर हम ज़्यादा नंबरों में जुड़ें।
तो जब ऐसे कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें, कितनी भी रात हो कोई ना कोई हमारी तरफ से आए, हम लोग देखें कि क्या सिचुएशन चल रही है, हम कोशिश करें कि हम जो हमारे अफसर है, DSW है, प्रोवोस्ट है, उन सबसे मिल के उनसे बात कर पाएँ और जो हमारे स्टूडेंट्स उनकी बात वहाँ तक पहुँचाए जाएँ। अगर जैसे हमारी स्टूडेंट यूनियन होती, हमारी ज़रूरी ये भी है कि हमारी हॉस्टल की भी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की एक रिप्रेजेंटेटिव, अलग-अलग इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हाँ, हमारे सिर्फ क्लास में CR बनने से हमारी सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाएगी। सिर्फ हमारे जो हमारे जनरल सब्जेक्ट एसोसिएशन बनाने से उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के स्टूडेंट निकल के इसी यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंक मिली है। अच्छा, एक मिनट रोके, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सब्जेक्ट एसोसिएशन में वो मेंबर होते हैं जो आपकी क्लास के, आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। और इन सब का चुनाव जो आपके क्लास के CR होते हैं, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो करते हैं और ये डिपार्टमेंट लेवल पर होती है। लेकिन यहाँ बात जो चल रही है वो यूनिवर्सिटी लेवल की चल रही है। जी बिल्कुल, उस हमारे CR वगैरह से हम नहीं अपनी बात बता पाएंगे, क्योंकि वो भी प्रोफेसर के अंडर काम करते हैं एकदम डायरेक्टली, है ना। अगर हमारी कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है और सही तरीके से चुना हुआ नहीं है, ये तो नहीं कि हम हमारे कह दो कि हमारे प्रोफेसर ने एक बच्चा चुन लिया कि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट है, नहीं, चुनाव होने चाहिए, सही से चुनाव होने चाहिए, सही उनका कैंपेन होना चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए, सब होना चाहिए तरीके से, और फिर हमें चुनना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट को जामिया मिलिया इस्लामिया। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ने आए कि राजनीति करने आए हैं, ये सब करने लगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? सर, माना हम स्टूडेंट हैं, हमारा फर्स्ट काम पढ़ाई करना है, पर हम ही वह बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ाई करके 40,000 तक जगह जाएंगे काम करने अपना। तो हमारी जानकारी की हमारे संविधान का क्या है, हमारे सेंट्रल में क्या चल रहा है, हमारे पॉलिटिकल इंटरनेशनली क्या चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा लगातार सीखना और पढ़ना, अगर हम जब तक बोलेंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने पॉलिटिकल राइट्स को, जब तक हम कहाँ पे कहेंगे कि हमने कुछ पढ़ा, अगर हम वहीं रह जाएंगे, जो कन्फाइंड रह जाएंगे जो हमारी किताबें बता रही है। अब हमारी किताबें बदलने का भी कोशिश हो जा रही है, NCERT को बदलने की बहुत कोशिश हो रही है कि रामायण एज हिस्ट्री बताई जाए, मुगल काल हटा दिया जाए, ये सब तरीका हो रहा है और इन सब से इतना दिक्कत होगी हमारे। अच्छा, हाँ। एक बात मैं रोक के पूछना चाहूँगा इसमें कि सॉरी इंटरप्शन, की कुछ लोग इस बात पर भी क्रिटिसाइज करते हैं ZFI को और लेफ्ट विंग के जितने ऑर्गेनाइजेशन उनको, कि वो कहते हैं कि इनका तो किसी राज्य में सरकार नहीं बची हुई है और केंद्र में भी सरकार नहीं है, और जो विपक्ष में होते हैं तो उनकी जो विचारधारा होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, इसलिए इतने एग्रेसिव रहते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे देखती हैं? तो एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ी लेफ्ट है, लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, सो हमारा मानना ये है कि हम मास से जुड़े रहें। अगर हमें कोई देखना होता है, जैसे हमारे केंद्र में लोग हैं, हमारे सेंट्रल में लोग हैं, वो चाहते हैं कि कई लोग क्रिमिनल्स हैं, आप देखें पैसे से वो वहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम बात करनी है वहाँ बात नहीं करते, और वो उन्हीं से उनका चलता है। मैं जहाँ DU में अभी इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये आपको एक दिन के दिए जा रहे थे कैंपेन करने। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है, ये DU यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है। तो अगर हमारा वो मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा है जनरल स्टूडेंट से बात करना, हमारे मुद्दा है कि उनकी बातें उठाना, हमारा मुद्दा है कि हम जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो हर तबके से आते हैं और जिनको दिक्कतें होती हैं और हम भी उससे एसोसिएट करते हैं, हमारी भी सेम दिक्कतें हैं, तो हम उससे उठाना चाहते हैं। हमें मेरे से बहुत सवाल पूछ जाते हैं कि आपको तो फंड कहीं से मिलता नहीं है, आप कैसे काम करते हैं? तो ये सवाल मेरा अगला सवाल यही होने वाला है। ये मेरा अगला सवाल यही। तो हमारा मुद्दा ही नहीं है कि हमें पैसा मिले काम करने का, या हमें 4 जगह जाके हम जाएं, हमें कुर्सी बैठाया जाए, हमारी चाय लाई जाए। हमारा काम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो जनरल लोग हैं, हमारे जो मज़दूर वर्ग है, हम उनकी आवाज़ उठाएं। क्योंकि वो हमारे से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम किसी और की आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमसे बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारे साथ भी वही होगा, वही हो रहा है जो हर लोअर क्लास तबके के साथ हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम जामिया पर वापस और SFI पर। अच्छा। फिर से
ये जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ जी। को लेकर के मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर आता होगा, दबाव आता होगा, शोकत नोटिस आती होगी। जी। तो सबसे पहले बताइए कि उसको किस तरह से फेस करती हैं, और इनके अलावा हाल के दिनों में कौन कौन से ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें एसएफआई बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है? तो आपके पहले सवाल का कि शो कॉज हम कैसे हैंडल करते हैं, तो हमारा शो कॉज हैंडल करने का तरीका, हमें जो कहा जाता है शो कॉज में कि आपने फलाना चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और आप हमें बताइए, हम आपकी तरफ एक्शन क्यों ना लें, क्योंकि आपने ये जामिया के रूल्स हमारे अपने वायलेट करें। अब एक हमारा जामिया का एक पिछले साल एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था रजिस्ट्रार की तरफ से, जिसमें लिखा था कि इंग्लिश में था कि कुछ बच्चे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें परेशान करते हैं, मैलिफाइड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करते हैं और हमारे जामिया का ऐसे ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा और हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि ये ऑफिस मेमोरेंडम और इसके तहत ही हमें शो कॉज नोटिस आते हैं, कितना ख़तरनाक है। आप चाह रहे हैं कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें करीब 25,000 बच्चे पढ़ते हों एक बारी में, 25,000, हाँ 25 से ज़्यादा, तो इतने बच्चे पढ़ते हों, तो उसकी तरफ से हर चीज़, हर बात पे चुप्पी धर लेना कितना ख़तरनाक होगा। और हम ही, जैसे मैं आपको कहा, हम ही लोग हैं जो आगे जाके वहीं राज्यसभा में, पार्लियामेंट में बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, हम आपकी तरह कवर करेंगे ये सारी चीज़ें, हम जाके मज़दूर बनेंगे। तो हम वही बच्चे हैं और अगर हम इन सब चीज़ों पे चुप्पी धर लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हमारा समाज बहुत मुश्किल की ओर चला जाएगा कि अगर कोई भी इंसान बस चुप्पी धर ले तो ऐसे जब नोटिस आते हैं तो हमें उस पर कहा जाता है कि आप बताइए कि हम आपको क्यों आप पे एक्शन ना लें। तो हमारा वही रहता है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है हमारे लिए। हम बताते हैं कि हमें संविधान ने फलानी चीज़ का अधिकार दिया, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया, हमारा एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो हम इसे प्रैक्टिस करेंगे और हमें इसे प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो ये चीज़ आती है और अब काफ़ी टैक्टिक्स बदल रही हैं हमारे इसकी, क्योंकि ऑप्रेस तो इन्हें करना है, क्योंकि इनको कहा गया है, इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं जी, इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं। हमारे कई सारे जो जामिया के वो हैं ऑफिस बेयरर्स हैं, वो हमारे इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट चल रही है, उसके राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, हाँ मंच के, उसके कई सारे लोग पार्ट हैं उसके, हमारे DHW भी है उसके अंदर वगैरह है। अच्छा। तो इन सब पे उन पे बहुत प्रेशर रहता है और वो चाहते हैं कि यहाँ से आवाज़ ना उठे, पर एज स्टूडेंट हमें ज़रूरी है कि हम ये करें। आपने दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि हाल के दिनों में किस किस तरह के प्रोटेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट रही हैं, आखिरी को 4-5 प्रोटेस्ट के बारे में। तो जैसा हम इस समय देख रहे हैं और एज स्टूडेंट ऑल्सो हमारा खतरा को देखते हुए कि हम अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो हम एक्टिविज़म भी कैसे करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविज़म में कैसे आवाज़ उठाएंगे। तो इसे देखते हुए कि हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे क्रिएटिव ढंग निकालें प्रोटेस्ट अपनी आवाज़ रखने के, कि हमें हमारी आवाज़ तो पहुँचे। तो जैसे अभी हमने हाल ही में सेंट्रल कैंटीन पे इजराइल फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे, तो आप फ़िलिस्तीन को या फिर किसको सपोर्ट कर रही हैं? फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल। जाहिर की बात ये भी जानना ज़रूरी है ना। जी, अच्छा। SFI अनकंडीशनली फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा। तो फ़िलिस्तीन को आजकल 3-4 मुद्दा बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन में, तो आपका स्टैंड है कि हम अनकंडीशनली हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। एक LGBTQ का मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो इसमें क्या सीन है आपका? LGBTQ को सपोर्ट करते हैं? जी, हम LGBTQ का सपोर्ट करते हैं। हम SFI में हम मानते हैं कि हर कोई जो माइनॉरिटी तबका है हमारे समाज का, उनकी आवाज़ उठनी चाहिए, उनको सेम अधिकार मिलने चाहिए। आपको शायद पता ना हो, मैं भी LGBTQ के समाज का हिस्सा हूँ। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर तबके को, माइनॉरिटी तबके को उनको इतना केपेबल बनाएं कि वो अपनी आवाज़ रख सकें। आज मैं अगर बोल पा रही हूँ काफ़ी तरह, ये सब इसलिए पूछना जरूरी है ना, हाँ। कि अभी जो ऑडियंस देख रहे हैं जी, और वो सोच रहे होंगे कि मुझे SFI ज्वाइन करना है, तो जानना चाहेंगे कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। जी। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो अगर वो इंटरव्यू देख लेंगे इस चीज़ को तो पता चल जाएगा अच्छा इसकी आइडियोलॉजी है और मेरी आइडियोलॉजी इससे मैच करती है या फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। अब एक बात मुझे बताइए आखिर में कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव रखने वाले हम भी, ठीक है, और हमारे मीडिया में है कि बोलने की आज़ादी है, जितना सुनना है उतना बोलना है और जितना बोलना है उतना सुनना भी है। तो कैमरे की तरफ देख करके आपको बोलना है कि SFI लोग ज्वाइन करें तो क्यों करें, आखिरी के बस पड़ाव में आ चुके हैं। अच्छा जी। तो मैं कहना चाहूँगी सभी को कि अगर आप ऐसा कोई संगठन ढूंढ रहे हैं
जहाँ पे आप एक्टिवली काम कर पाएँ छात्रों के मुद्दों पर। मैं भी एसएफआई में इसलिए जुड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ एसएफआई एक्टिवली काम कर रही है छात्रों के मुद्दों पे। हम लोग रोज़ नए नए लोगों से बात कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम मेमोरेंडम दें, एप्लीकेशंस दें, हम उनकी बात कम से कम पहुँचाएँ। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट यूनियन नहीं है तो अगर कोई एक्टिवली स्टूडेंट वेलफेयर या फिर कुछ नया भी कोशिश करना चाहता है कि हम देखें कि अगर हम ये सब करें तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, हमारे समाज में आसपास में क्या परिवर्तन आता है, तो वैसा कुछ अगर आप ढूंढ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप नए कॉलेज में जुड़े हैं और आपको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हैं, कल्चरली जुड़े हैं। हमारा एजुकेशन का हमारा स्टडी ग्रुप है, हमारा कल्चरल ग्रुप है। इस सब के तहत अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एज अ न्यू स्टूडेंट, एज जैसे मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ, तो वैसे नई नई चीज़ें करें और छात्रों से जुड़ी, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें करें और उनकी आवाज़ उठाएं और हर चीज़ पे आपको बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिले, तो आपको ज़रूर एसएफआई ज्वाइन करनी चाहिए और हमारे संघर्ष का एक पार्ट बनना चाहिए। ओके सखी, आप मुझसे बात की और एसएफआई के बारे में बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ सखी जो एसएफआई की जनरल सेक्रेटरी हैं, जामिया की जनरल सेक्रेटरी हैं, और बता रही थी एसएफआई के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एसएफआई को लेकर आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।